और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए मैं तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाकर वहां पे पेपर पेश कर रहा हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कर्नाटक के सीनियर कांग्रेस लीडर आर रोशन बेग की हाल ही में रियासती काबीना में शमूलियत हुई है। रोशन बेग को हज, इत्तलात आम्मा और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के कलमदाद दिए गए हैं। बेंगलुरु में ईटीवी के नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर ने रोशन बेग से खास गुफ्तगू की। पेश है इस बातचीत के कुछ इक्तिबासात। आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटक हुकूमत के नए काबीनी वजीर आर रोशन बेग। रोशन बेग साहब, ईटीवी में आपका खैर मकदम है। जी, 6 माह कबल रियासत में जब वज़ीर आला सिद्धरामैया की क़यादत में कांग्रेस की हुकूमत बनी, तवक्को थी कि पहली फहरिस्त में ही आपको काबीना में शामिल किया जाएगा। जो कुछ भी ताख़ीर हुई है, क्या वजह लगती है आपको? सियासत में सब होता है, तो हम चाहे वह मिनिस्टर रहें या ना रहें, कौम और मिल्लत की खिदमत करना मेरा फर्ज है, मैं करते आया। तो 6-7 महीने की ताख़ीर ही सही, तो वापस काबीना में है। ताख़ीर की एक वजह यह भी है कि बाज़ इल्ज़ामात आपके खिलाफ थे, अब आप वजीर बने हैं, तो इन इल्ज़ामात का किस तरह दिफा करेंगे? वक्त बताएगा। चंद दिनों में थोड़े वक्त के बाद ये सब बातें खुलकर आवाम के सामने आएंगी। हज के अलावा आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, इंफॉर्मेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो भी आपको जिम्मेदारी मिली है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? हाँ, बिल्कुल मुतमईन है। मैं समझता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो पोर्टफोलियो दिया गया है, एक बड़ा अहम पोर्टफोलियो है। तो इसमें बहुत काम करना है और बहुत काम भी है। तो अभी मैं नए में मैं ये नहीं कर दूंगा कि मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में आपको इत्तला मिलेगी। वजीर हज की हैसियत से आपकी क्या कोशिश होगी? मेरी यही कोशिश होगी कि हुज्जाज इकराम को ज्यादा से ज्यादा सहूलत हरम शरीफ में, मक्के में, मदीने में मिले और उनको आने जाने में सहूलत हो, और यहाँ रियासत कर्नाटका के कोने कोने से जो अहबाब आते हैं उनको यहाँ कोई तकलीफ ना हो। रोशन बेग साहब, आप मुस्लिम मसाइल के सिलसिले में मसलसल आवाज उठाते आए हैं, अब आप काबीना में हैं, अब आपकी किस तरह इन मुस्लिम इश्यूज पर क्या पहल रहेगी? पहले असेंबली में जो भी अक़लियतों के खास के सवाल पे हम बात उठाते थे, अब काबीना में उठाएंगे, काबीना में बात करेंगे। बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी का मसला पेश आया, कई नौजवान गिरफ्तार हुए हैं, अभी भी जेलों में हैं। इस सिलसिले में काफ़ी आवाज़ उठाई गई, लेकिन हम देखते हैं कि 6 माह के दौरान जब कांग्रेस हुकूमत आई, शुरू में ऐलान किया गया था कि कमेटी बनेगी, लेकिन अब इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है। मैं चंद दिनों में इसके जैसे ही मैं वजीर बना हूं, इसके पहले भी ये मुस्लिम नौजवान बच्चे, बेकसूर बच्चों के बारे में मैं इस बात से आगाह हूं। इस बात से मैं पुलिस अफसरों से भी बात की है, दिल्ली में भी बात की है, दिल्ली के आला अफसरों से भी इस बात पे तबादला ख्याल हुआ है, और मैं अभी कहना चाहूंगा बहुत जल्द इस बारे में आप सुनेंगे। आप वजीर इत्तलात आमा हैं,
हम देखते हैं कि कर्नाटक में उर्दू मीडिया, उर्दू सहाफत का दायरा दिन ब दिन तंग होता जा रहा है। इसकी तरक्की और तोसी के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे? अभी मैंने कहा आपको शुरुआत में ही कि एक उर्दू अखबार की पॉलिसी ही बनाई जाएगी, तो उसमें उस सिलसिले में काम अभी शुरू करूंगा तो बताऊंगा मैं आपको आगे। बेग साहब, गुफ्तगू खत्म करने से पहले क्या एक मैसेज यहाँ पर कर्नाटक की अवाम को, बिलखुसूस अक़लियतों और मुसलमानों को देना चाहेंगे? मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि ये बहकावे में ना आए और छोटी मोटी बातों पे किसी मस्जिद के सामने किसी ने ला के बुरे जानवर का गोश्त फेंक दिया, ऐसा जो छेड़ी लड़ाई जो करना चाहते हैं उस ट्रैप में ना आए। छेड़ी लड़ाई ये चाहते हैं कि कुछ गड़बड़ हो, ये जो उकसाना चाह रहे हैं उनकी झांसे में ना आए, उकसाने के झांसे में ना आए। आप भी थोड़ा हिकमत से काम रहें और मुसलमानों के नाम पे जो नई नई तंजीमें जो पैदा हो गई हैं, ना वो एक एमपी का कैंडिडेट जिता सकते हैं, ना एक असेंबली का कैंडिडेट जिता सकते हैं। सिर्फ वो वोट्स डैमेज करने के नाम पे भी आएंगे, तो उनसे भी थोड़ा होशियार रहे। शुक्रिया ईटीवी से बात करने का बेग साहब। नाजरीन, ये थे कर्नाटक के वजीर हज, इत्तलात आमा और इंफ्रास्ट्रक्चर आर रोशन बेग, जो हाल ही में अपने ओहदे का जायजा लिए हुए हैं और इनका पैगाम यही है कि वो अपने तौर पर जो कुछ भी कौम और मिल्लत की खिदमत हो सके उसे जारी व सारी रखेंगे। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ईटीवी न्यूज, बेंगलुरु। आगे बढ़ेंगे। जमीयत उलमाए हिंद की क़यादत में निकलने वाले कानपुर के तारीखी जुलूस मोहम्मदी में इस बार सियासी बैनर, पोस्टर और सियासी नारों पर पाबंदी लगा दी गई है। जमीयत उलमा का कहना है कि जुलूस के 100 साल पूरे होने पर कई सियासी पार्टियां बड़े हुजूम से फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। जमीयत के मकामी सेक्रेटरी जुबैर फारूकी का कहना है कि जो भी सियासी अफराद जुलूस में शिरकत करें उनको इस्लामी आदाब और सुन्नत रसूल के तरीके को महलूज खातिर रखना होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कानपुर में एक अनोखा तरीका इख्तियार किया गया। इस बार जुलूस मोहम्मदी को कौमी यकजहती के तौर पर मनाने के लिए कानपुर में मोहम्मदी रथ निकाला गया। शहर काजी मौलाना आलम रजा नूरी ने मोहम्मदी रथ को सब्ज परचम दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उनका कहना था कि कानपुर का जुलूस मोहम्मदी एशिया का सबसे बड़ा जुलूस है, लेकिन ज्यादातर गैर मुस्लिम इस जुलूस के अगराज व मकासद के बारे में बहुत कम जानते हैं। ऐसे में मोहम्मदी रथ के जरिए सीरत के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। 12 रबीउल अव्वल हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 साल की तरह इस साल भी मुस्लिम नौजवानों की तंजीमों ने ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद का फैसला किया है। 14 जनवरी को सुबह से शाम तक सिकंदराबाद में वाक़ई ईदगाह बालराई और हैदराबाद में आसफिया सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज पर खून का अतिया देने के इंतजाम किए गए हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्न में जमात इस्लामी हिंद ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से एक जलसा आम बउनवान सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद किया गया। इस जलसे से रुकन मरकजी शुरा जमात इस्लामी हिंद एस अमनुल हसन, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्का आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ख्वाजा आरिफुद्दीन और दूसरों ने खिताब किया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नजर हैदराबाद में गुलामान मुस्तफा कमेटी की जानिब से गरीब लड़कियों की शादियों का एहतमाम किया गया। याद रहे कि गुलामान मुस्तफा कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता 10 बरसों से हर साल इसी तरह गरीब लड़कियों की शादियां की जा रही हैं। इस साल भी गुलामान मुस्तफा कमेटी की जानिब से 6 मुस्लिम और 2 हिंदू लड़कियों की शादियां कराई गई। काबिल गौर बात यह है कि हिंदू लड़कियों की शादियां हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक कराकर गुलामान मुस्तफा कमेटी ने गंगा जमनी तहजीब और कौमी यकजहती की अनोखी मिसाल कायम की है। तो खास बात में फिलहाल इतना ही।
रही है गोया, नरमी से नदी गुजर रही है गोया। आंखें तरी झुक रही हैं मुझसे मिलकर, दीवार से धूप उतर रही है गोया। आहट से कोई आए, आहट से कोई आए तो आहट से कोई आए, आहट से कोई आए तो आहट से कोई आए, तो लगता है कि तुम हो, लगता है कि तुम हो। आहट से कोई आए, आहट से कोई आए, आहट से कोई आए, आहट से कोई आए तो आहट से कोई आए, तो लगता है कि तुम हो, लगता है कि तुम हो। साया कोई लहराए, साया कोई लहराए तो साया कोई लहराए, तो लगता है कि तुम हो, लगता है कि तुम हो। आहट से कोई आए, संदल सी महकती हुई, संदल सी महकती हुई, पुरकैफ हवा का, संदल सी महकती हुई, पुरकैफ हवा का, झोंका कोई आ जाए, झोंका कोई आ जाए तो झोंका कोई आ जाए, तो लगता है कि तुम हो, लगता है कि तुम हो। आहट से कोई आए, जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में, चमन जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में, जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में, जब शाख कोई हाथ
लगाते हाथ लगाते ही चमन में जब जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में शर्मा के लचक जाए, शर्मा के लचक जाए तो शर्मा के लचक जाए तो लगता है कि तुम हो, लगता है कि तुम हो आहट से कोई आए, आहट से कोई आए, आहट से कोई आए तो आहट से कोई आए तो आहट से कोई रस्ते के धुंधल के में धुंधल के में रस्ते के धुंधल के में धुंधल के धुंधल के में रस्ते के धुंधल के में किसी मोड़ पे कुछ कुछ रस्ते के धुंधल के में किसी मोड़ पे कुछ दूर एक लौसी चमक जाए तो, एक लौसी चमक जाए तो, एक लौसी चमक जाए, एक लौसी चमक जाए जाए चमक जाए तो, एक लौसी चमक जाए तो, एक लौसी चमक जाए तो लगता है कि तुम हो, लगता है कि तुम हो आहट से कोई आए, आहट से कोई आए तो आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो, लगता है कि तुम हो साया कोई लहराए,
लगता है कि तुम हो, लगता है कि तुम हो, आहट सी कोई आए, आहट सी कोई आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए।
जब नाकाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जले जब शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए। समंदर के सफर में इस तरह हमको सदाएं दे, समंदर के सफर में इस तरह हमको सदाएं दे, हवाएं तेज हों और कश्तियों में शाम हो जाए, हवाएं तेज हों और कश्तियों में शाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जले जब शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए। जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, चरागों की तरह शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से।